क्लास 10th का काव्य खंड से चैप्टर 1 कराया था मैंने, एक्सप्लेन करा चुकी। उसके दो पैराग्राफ, बूझत श्याम कौन तू गोरी ये वाला, मधुकर श्याम हमारे चोर ये वाला, दोनों एक्सप्लेन कर दिया। अब थर्ड वाला पद है, उसको सुन लीजिए। संदेशनि मधुबन कूप भरे, अपने तो पठवत नहीं मोहन, हमरे फिरी न फिरे। इसमें क्या कह रही हैं, जो गोपियां हैं वो उद्धव से शिकायत करी श्री कृष्ण जी के बारे में कि संदेशनि मधुबन कूप भरे, कि हमने तो श्री कृष्ण को इतने संदेशे भेजे हैं, इतने संदेशे भेजे हैं कि उससे तो मधुबन के सारे कुएं ही भर गए होंगे। अपने तो पटवत नहीं मोहन, हमरे फिरी न फिरे। अपने तो संदेश भेजते नहीं हैं श्री कृष्ण जी, लेकिन जो हम संदेशे भेजते हैं वो वापस उनका रिप्लाई, जो संदेश वाहक है वो या तो वो आता ही नहीं, या हमको वो रिप्लाई करते ही नहीं है उस संदेशों का। जिते पथिक पठए मधुबन को, बहुरी न शोध करे। यानी हमने जितने भी पथिक, जो भी संदेश वाहक भेजे हैं मधुबन में संदेश लेकर के, बहुरी न सोच करे, यानी कि फिर वो वापस वो आए ही नहीं, उनकी खोज ही नहीं है, कोई खबर ही नहीं है कोई। के वे श्याम सिखाई प्रबोधे, के कहू बीच मरे। यानी कि या तो श्याम ने, मतलब है ना, श्री कृष्ण ने उनको कोई अपने वश में कर करके कुछ सिखा दिया, अपने साथ मिला लिया है। के कहू बीच मरे, या तो वो कहीं बीच में ही जा कर के मर गए हैं, इसीलिए हमारे संदेशों का रिप्लाई नहीं लेके आए। कागद गरे मेघ मसी खूटी, सॉरी, कागद गरे मेघ, या कोमा है, कागद गरे में, या तो कागज़ हैं जो पत्र के जो कागज़ हैं वो शायद बारिश से भीग करके गल गए, गरे मतलब गलना। मसी खूटी, मसी खूटी यानी कि मसी मतलब शाही, या तो शाही समाप्त हो गई। सरदव लागी जरे, या तो फिर सर मतलब एक सरकंडे की लकड़ी होती है जिससे वो पहले कलम होती थी ना, जिससे कलम मतलब पेन बनती थी, कलम बनती थी, फिर उसको इंक में डुबा करके पत्र लिखा जाता था। या तो वो कलम बनाने वाली लकड़ी है जो सरकंडे की लकड़ी है, वो दव लागी जरे, या तो जंगल में ही उसकी जंगल की आग लग गई और वो जल के भस्म हो गई वो लकड़ी जो कलम, इसलिए वो शायद हमारे पत्र का उत्तर नहीं दे पाए। सेवक सूर लिखन को आंधो, यानी या तो जो उनका श्री कृष्ण का सेवक है जो पत्रों का उत्तर लिखता है वो या तो अंधा हो गया है। पलक कपाट अरे, या तो उनकी जो पलकें हैं वो बंद हो गई है, उनके कपाट बंद हो गए हैं, वो खुल ही नहीं पा रही है, उनकी आंखें ऐसी बंद हो गई है। तो जो गोपियां हैं वो उद्धव को उपालंब दे रही है, यानी शिकायतें कर रही है श्री कृष्ण के लिए, है ना। जो उद्धव है श्री कृष्ण का कोई संदेश लेके आए, उसके बदले में गोपियाँ उनको मतलब उसकी जगह गोपियाँ ही उनको उपालम देने लगे कि श्री कृष्ण को हमने इतने संदेशे भेजे और उन्होंने हमें कोई संदेश का उत्तर नहीं दिया। ठीक है, ये थर्ड वाला। ये फोर्थ वाला है, उधो मन माने की बात। उधो मन माने की बात, ये वही है, उद्धव गए हैं गोपियों के पास में संदेश लेकर के, तो वो उनको संदेश दे रहे हैं। तो गोपियाँ उनको, जो पहले पैराग्राफ में उनसे शिकायत कर ली कि ना कृष्ण भगवान ने क्या क्या जो भी है उनके संदेशों को रिप्लाई नहीं दिया है, तो कृष्ण, ये जो उद्धव हैं उनको बोल रहे हैं, किसको, गोपियों को, कि है ना तुम श्री कृष्ण को भूल करके योग साधना करो, है ना। तो मतलब श्री कृष्ण को भूल जाओ, तुम योग साधना करो अपनी। तो उसके रिप्लाई में जो गोपियां हैं उनको कह रही, उद्धव मन माने की बात, कि हे उद्धव, कृष्ण जैसे भी हैं वो हमारे मन को प्रिय हैं। यह तो मन मानने की बात है, वो हमारे मन को अच्छे लगते हैं, कि मतलब हमारा जहाँ पर हमारा मन लग जाता है हमको वो प्यारा लगने लगता है। दाख छुहारा छाड़ी अमृत फल, यानी कि वो मतलब है ना, कह रही है कि जहाँ पर मन लग जाता है वो हमको प्यारा लगने लग जाता है। चाहे हर व्यक्ति कितना भी कष्ट पाले, वो जो उसको प्यारा होता है वो उससे प्रेम करता ही करता है। जैसे वो जो गोपियाँ हैं वो उनको उत्तर मतलब एग्जाम्पल दे रही है, दाख चुहारा छाड़ी अमृत फल, यानी कि एक है ना कीड़ा होता है, उसके मतलब है ना एग्जाम्पल दे रही है, विष कीड़ा विष खात, यानी दाख, छुआरे मतलब अंगूर, छुआरे, ये सारे के सारे जो अमृत फल है, ये सब छोड़ करके जो विष कीड़ा होता है, एक विष का कीट होता है, वो इन सब को छोड़ करके वो विष ही खाता है। उसको क्या पसंद है, विष,
क्योंकि उसको विष अच्छा लगता है, इसलिए वो चाहे उसको खा के वो मर ही रहा है लेकिन उसको उससे प्रेम है। यानी उसका मन किससे लगा हुआ है? विष से लगा हुआ है, जहर से लगा हुआ है। तो वो दाख छुआरे अमृत फल सब कुछ दे दो उसको, लेकिन वो सब छोड़ करके सिर्फ विष को खाता है। जो चकोर को देई कपूर को तजी अंगार अघात, यानी जैसे एक चकोर नाम का एक पक्षी होता है, उसका मन किससे लगा हुआ है? अंगारे से लगा हुआ, वो अंगारे खाता है। ठीक है, चाहे उसको कितना ही सुगंधित और शीतल कपूर खाने को दे दें, लेकिन उसका मन किस में लगा हुआ है? अंगार अगात, यानी कि वो अंगारे ही खाता है। जो उसको जल जाता है वो उसको खा के, लेकिन वो उसी को खाएगा। क्यों? क्योंकि उसका मन उस अंगारे में लगा हुआ है। मधुप करत घर फोरी काठ में बंधन कमल के पात, यानी मधुप करत घर फोरी, घर बनाता है मधुप यानी भौरा। भौरा क्या करता है? लकड़ी में फोरी काट, काट यानी लकड़ी, लकड़ी को फोड़ करके उसमें छेद करता है। यानी भौरा है, भौरा क्या करता है? लकड़ी के मतलब उसमें छेद करके घर बनाता है। इतने कठोर लकड़ी को तोड़ करके वो खा के जो भी है वो घर बनाता है, उसको निकाल निकाल के वहाँ खड्डा करता है जो भी है। बंधत कमल के पात, यानी वो एक कमल का फूल होता है ना, वो कलियाँ, तो वो क्या होता है? उसके ऊपर बैठ जाता है, मतलब उसका रस चूसने के लिए बैठ जाता है। तो वो जो कमल का फूल है वो उस भंवरे को कैद करके अपने कोमल पत्तों में कैद कर लेता है। वो ऐसा यहाँ भंवरा होता है, कोमल पत्तों में कैद कर लेता है। तो जहाँ वो मधुप है, जो भंवरा है, वो कहाँ इतने कठोर को तोड़ के मतलब काट के उसमें घर बना रहा है, लेकिन वो कोमल पत्तों से क्या हुआ? उसमें बंद करके उसको मर जाना पसंद हुआ। यानी कि उसका मन इस कमल पे लगा हुआ है, लेकिन वो वहाँ अंदर मर गया है। वो हो सकता तो वो इसको वहाँ पर उसमें भी छेद करके, कमल के तो पत्ते कितने कोमल होते हैं, यहाँ से छेद करके बाहर निकल सकता है। जब वो लकड़ी को फोड़ सकता है तो क्या वो इसको नहीं फोड़ सकता? लेकिन उसका मन इसमें लगा हुआ है। जो पतंग हित जान आपनो दीपक सो लपटात, यानी एक पतंग होता है, पतंगा होता है, कीड़ा होता है, वो दीपक की लौ होती है ना, दीपक की, उसकी लौ से लिपट जाना ही पसंद करता है। वो उसके आसपास ही घूमता रहता है। जो पतंगा होता है उसको पता है मैं इसके पास जाऊंगा तो मैं भस्म हो जाऊंगा, लेकिन फिर भी वो उसका मन उसको वहीं लगा हुआ है, उसके पास में, वो उसको वही सुहाता है। तो वो उसके आसपास मतलब घूमता रहता है और वो अंत में उसके मतलब लपट करके जल जाता है, क्योंकि उसका मन इसमें लगा हुआ, उसको ये चीज़ पसंद है। सूरदास जाको मन जासो सोई ताही सुहात। तो सूरदास जी कह रहे हैं कि जिसका मन जिसमें लगा हुआ होता है वही हमको सुहाता है। हमारा मन, जो उद्धव ये जो गोपियाँ हैं वो कह रही है हमारा मन श्री कृष्ण से लगा हुआ है, हमको वो सुहाते हैं। तो आप अपने योग की जो योग साधना है उसकी बात हमारे सामने मत करें। वो हमारा मन उसमें नहीं लगा हुआ है, न लगेगा। हमारा मन तो श्री कृष्ण में लगा हुआ है। ठीक है, ये दोनों, ये फोर्थ वाला पद था तो इसका भी एक्सप्लेनेशन कर दिया है। इसको ध्यान से सुनना समझना, चारों के बता दिए हैं, चारों को ध्यान से सुनना समझना। ठीक है।